नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम आप लोगों को जातक कथाएं और जैन कथा के बारे में पढ़ा चुके थे। तो आज जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं। आइए विचार करें में क्या कह रहा है। कह रहा है बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही अहिंसा का अर्थ व्यक्ति या जीव के प्रति शारीरिक हिंसा न करने से भी कहीं अधिक है। यानी कि कह रहा है बौद्ध मत और जैन मत में अहिंसा का मतलब क्या बताया गया है, सिर्फ यही कि शारीरिक हिंसा नहीं कर रहे हैं, मतलब शरीर से किसी से मारपीट नहीं कर रहे हैं, तो फिजिकली मतलब कि मारपीट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आप जो है थी वो मतलब कि आप अहिंसा है, मतलब कि अहिंसा नहीं कर रहे हैं, अहिंसा आप कर रहे हैं तो नहीं। अगर और इससे भी कई अधिक बताए, क्या अधिक बताया गया है, कह रहा है इनमें विचारों की हिंसा से भी संयम रखने के लिए कहा गया है कि विचारों के हिंसा से भी संयम रखना है। आपका जो विचार है, आप अपने विचार किसी के बारे में आपको निगेटिव नहीं विचार रखना है, गंदा विचार नहीं रखना है अपने मन में किसी के बारे में, ठीक है। तो विचार को भी लिया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक हिंसा कर रहे हैं तो मतलब शारीरिक हिंसा नहीं कर रहे तो वही अहिंसा करेंगे, नहीं। आपका विचार में भी आपके किसी के बारे में गलत विचार आपके ख्याल मतलब कि दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। किसी के बारे में गलत विचार नहीं आना चाहिए, नहीं तो अगर गलत विचार ला रहे इसका मतलब वो भी अहिंसा है। जैसे कि किसी के बारे में बुरी भावना नहीं रखना, और किसी के बारे में कह रहा है बुरी भावना नहीं रखना है, ठीक है ना। क्योंकि किसी के बारे में बुरी भावना, गलत सोच, गलत भावना नहीं रखना है, नहीं तो ये भी आपका जो है हिंसा ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहलाएगा। यदि हम अपने आप को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे नकारात्मक विचार स्वयं में अनुभव होते हैं। यदि आप लोग अपने आप को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, मतलब कि आपको जो है ना, हमें ऐसे नकारात्मक विचार स्वयं में अनुभव होते हैं, ठीक ना। ऐसे नकारात्मक विचार आपको अनुभव होगा। कैसा नकारात्मक विचार अनुभव होगा? अनुभव मतलब कि किसी के बारे मतलब कि आप ऐसे यहाँ पे बस ये कहना चाह रहा है कि हमें ऐसे नकारात्मक विचार स्वयं अनुभव होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमें खुद में भी, खुद के बारे में भी, ठीक है ना, नकारात्मक विचार आते हैं, तो वो भी एक प्रकार का हिंसा है। खुद के बारे में भी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए और हमें इन्हें सकारात्मक विचारों में बदलना सीखना चाहिए। अगर आ भी रहा है तो इसको ना सकारात्मक मतलब निगेटिव बात अगर आ भी रहा है, निगेटिव विचार, तो उसको पॉजिटिव विचार में, सकारात्मक विचार में बदलिए बार बार, ठीक है। कभी कभार ये नकारात्मक विचार स्वयं हमारी ओर भी निर्देशित करते हैं, जैसा कि हम बताएं। कभी कभी ये दूसरों के बारे में तो निगेटिव विचार आते ही, कभी कभी खुद के बारे में भी आ जाता है। तो कह रहा है कि उसको भी यहाँ बताया गया है कि मतलब कि जो उस विचार को जो है ना सकारात्मक विचारों में बदलने के लिए कहा गया है। अभी आप लोग देख सकते हैं एक गुफा का चित्र दिया गया है, या मैं पढ़ती हूँ, देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है बौद्ध बौद्ध एलोरा महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं, एलोरा गुफा गौरव ने 6ठी और 10वीं शताब्दी सामान्य संवत के बीच पहाड़ों में काटकर गुफाएं बनाई गई थी। जो एलोरा की गुफा है ना, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो पहाड़ों में जो है उसको काट करके बनाया गया है गुफा। इनमें से कुछ गुफाएं हिंदू दर्शन से हैं, जबकि अन्य बौद्ध और जैन मत से संबंधित है। कुछ गुफाएं जो है वो हिंदू दर्शन से है और कुछ अन्य बौद्ध और जैन मत से संबंधित है। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही भिक्षुओं तथा कभी कभी भिक्षुनियों ने भी देश के सुदूर स्थानों की यात्रा की है, मतलब दूर के स्थानों की यात्रा की है। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही भिक्षु और भिक्षुनियों दोनों ने आगे क्या कह रहा है, तथा अपने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया है। और वो लोग जो अपने अपने उपदेश थे, बुद्ध मत के उपदेश, बौद्ध मत के उपदेश या फिर जैन मत के उपदेश, तो अपने अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। इनमें से कुछ लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर नए विहार बनाए। इनमें से कुछ लोगों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर के नए विहार, मतलब वो विहार राजधानी नहीं, ठीक है ना, मतलब कि एक जगह बनाया, एक क्षेत्र बनाया। जबकि कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में सन्यासी का जीवन बताया, जबकि कुछ ने जो है पत्थरों की गुफाओं में क्या किया, सन्यासी का जीवन बिताया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। पुरातात्विक खोजों में इन बिहारों के कुछ अवशेष मिले हैं। पुरातात्विक खोज जब किया गया, ठीक है ना, तो पुरातात्विक खोज जब तत्व मतलब कि पुरातत्व मतलब खनन करने वाला व्यक्ति जो उन्होंने खोज किया, तो ये गुफा मिला। कई स्थानों पर पत्थर की गुफाओं में उन भिक्षुओं के नाम भी मिले हैं जो यहाँ रहे थे, और उन भिक्षु का नाम भी मिला है जो यहाँ पे रहे थे। आगे कह रहा है पत्थरों के बिस्तर पर सोए थे और पत्थरों के बिस्तर पर सोए थे। चलिए अब आइए विचार क्या
करे पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, आइए विचार करें। अंग्रेजी भाषा में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख मतों को धर्म का नाम दिया जाता है। तो कह रहा है इसको जो है ना धर्म कहा जाता है, हिंदू को, बौद्ध को, जैन को, सिख को। हमने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, जैसा कि आप लोग किताब में देखे। क्या देखे आप लोग, मैं दिखा भी देती हूँ, ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं। आप लोग हम बताए ही, बार बार क्या ही दिखाना है, आप खुद ही देख लीजिए। अब देखिएगा बौद्ध, वहाँ जो प्रयोग किया गया है ना, बौद्ध मत का प्रयोग किया गया है, जैन मत का प्रयोग किया गया है, न कि धर्म का। आप लोग जो पढ़ते हैं आप लोग क्या सुने होंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये। तो यहाँ पे जो है ना धर्म का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, नीचे बताया गया उसका कारण। यहाँ इन्हें दर्शन या मत और इस अध्याय में आगे विश्वास कहा गया है। यहाँ पे जो है इसको दर्शन कहा गया है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन मत कहा गया है, बौद्ध मत, धर्म, जैन मत और जैन मत, हिंदू मत, ये सब। और इस अध्याय के में आगे, ठीक है, इस अध्याय को पढ़ा नहीं, इसी अध्याय में जस्ट आगे हमको मिलेगा विश्वास भी कहा गया है, बौद्ध विश्वास, जैन विश्वास। इस कारण यह है कि इन मतों और दर्शनों के अनेक आयाम है। तो ये मत जो है और ये दर्शन जो है, इनके जो है ना अनेक आयाम हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, जिनका आप लोग आगे अध्ययन कीजिएगा। जैसे कि उनका दार्शनिक पक्ष हो गया, आध्यात्मिक पक्ष हो गया, नैतिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया, धार्मिक पक्ष हो गया, इत्यादि, ये सारे। अब क्या कह रहा है, तो अब जो आपका कह रहा है, अनेक विद्वान मानते हैं कि अंग्रेजी शब्द रिलीजन भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बहुत सीमित है। तो इसलिए उन्होंने जो है धर्म का प्रयोग नहीं किया। रिलीजन जो है ना, ये हमारे भारत की सभ्यता जितनी बड़ी है ना, इसकी संदर्भ में ये कुछ नहीं है, मतलब सीमित है, ठीक है ना, बहुत ही कम है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया होगा। अब आगे क्या, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। अब कह रहा है आपका, उस समय अन्य अनेक मत भी प्रचलित थे, और उस समय जो है अन्य अनेक मत भी, और भी अनेक मत प्रचलित थे। उदाहरण के लिए जैसे दिया गया है, इनमें से एक चारवाक दर्शन के बारे में दिया गया है, ठीक ना, एक चारवाक दर्शन के बारे में दिया गया है। जैसे कभी कभी ना लोकायत भी कहा जाता है, चारवाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। चारवाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। कह रहा है इसके अनुसार यह एक भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है। और ये चारवाक दर्शन के अनुसार जो कह रहा है भौतिक जगत, ठीक है, जो अभी आप जी रहे हैं वही एकमात्र सत्य है, इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है। इन्होंने कहा है कि मृत्यु के पश्चात जीवन का होना संभव नहीं है, असंभव है, मतलब मृत्यु के पश्चात कोई जीवन नहीं है। ये किसका मानना है, ये मानना है आपका चारवाक दर्शन का, ठीक है ना, जिसको लोकायत भी कहा जाता है इनका। बस इनके बारे में एक पॉइंट बड़ा ही ध्यान से आप लोग रखिएगा कि भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है। ये पूछा भी जाएगा कि भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है, ये किस दर्शन में कहा गया, तो आप लोग बताइएगा कि चारवाक दर्शन में कहा गया है, ठीक है ना, कि भौतिक जगत एक, मतलब इनका मानना बस इतना ही है कि अभी जो जी रहे हो वही ये सब कुछ है, ठीक है, मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, मतलब खाओ पियो ऐश करो, यही ज़िंदगी है। अब क्या कह रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस दर्शन की अधिक लोकप्रियता नहीं मिली, ठीक है, तो ये दर्शन जितना ज़्यादा प्रचलन में नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा लोकप्रियता इसको नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि इसको मानने वाले लोग नहीं थे, हालांकि थे मानने वाले लोग, ठीक है ना। और समय के साथ यह क्या हुआ, विलुप्त हो गया। जब नहीं अधिक लोग इसको, मतलब लोकप्रियता ज़्यादा नहीं मिला, तो समय के साथ ये विलुप्त हो गए। हमने इसका उल्लेख यहाँ इसलिए किया ताकि यह दर्शाया जा सके, तो किताब में इसका उल्लेख करने का क्या ज़रूरत था जब ये विलुप्ति हो गया, तो इसीलिए क्या, ताकि यह दर्शाया जा सके कि यहाँ बौद्धिक आध्यात्मिक विश्वासों प्रथाओं में व्याप्त विविधता थी। बौद्धिक और आध्यात्मिक विश्वास को रखने विविधता थी, कुछ लोग रखते थे, कुछ लोग नहीं रखते थे, इसीलिए आपको दर्शा करके एग्जाम्पल दे करके आप ताकि बताया गया है, ताकि आपको पता चल जाए कि नहीं, कुछ ऐसे भी लोग थे ना जो मरने के बाद के जीवन को नहीं मानते थे, और भी तरह तरह की बातें। लोग अपने अनुसार इन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र थे, ठीक है, तो लोग अपने अनुसार चुनने के लिए स्वतंत्र थे। बहुत लोग चारवाक दर्शन को भी मानते थे, वो स्वतंत्र थे, ऐसा नहीं कि उस पर रोक लगाया जा रहा है। अब कह रहा है यद्यपि वैदिक, बौद्ध और जैन दर्शनों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी, ठीक ना। ये तो कह रहा है ये जो वैदिक आप लोग पढ़े, वैदिक दर्शन का, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सब में जो है ना भिन्नताएं थी, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग, मतलब की भिन्नताएं थी। यद्यपि तथापि उनमें कुछ समानताएं की भी संकल्पनाएं है, ठीक ना, समान कल्पनाएं भी है, ऐसा नहीं किसी मतलब भिन्नताएं ये इतना सारा, ऐसा नहीं है, कुछ समान भी है। जैसे कि बताया गया धर्म के बारे में, आप लोग देखिएगा कि जैन, आप लोग क्या देखें, जैन मत हो गया, बौद्ध मत हो गया, दोनों में धर्म की बातें कही गई है, कर्म की बातें कही गई, अच्छा कर्म करना, पुनर्जन्म के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक ना, जबकि इसने नहीं बताया मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता है। आपका ये चारवाक दर्शन ने बताया, लेकिन आपका जो बौद्ध मत है, जैन मत, इसने बताया है पुनर्जन्म के बारे में, ठीक है, पुनर्जन्म के बारे में इसने बताया है, दुखों के बारे में भी बताया, वो ज्ञानता के बारे में, ज्ञान नहीं वो ज्ञान, ठीक है ना, के अंत में
के अंत की खोज, ठीक है, तो अज्ञानता के अंत की खोज एवं अनेक महत्वपूर्ण मूल्य आदि, ये सारे के अज्ञानता की इसके अंत कैसे होगा, ठीक है, दुख और अज्ञानता के अंत के बारे में हम बताए थे ना आप लोगों को, दुखों के जो कारण है उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में अनेक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य आदि इसका बताया गया है, ठीक है ना, बौद्ध और जैन मत दोनों में। वास्तव में यह उस वृक्ष का तना, यह मूल भाग है जिसके उदाहरण के साथ हमने इस अध्याय की शुरुआत की। तो बताया वास्तव में यह उस वृक्ष का तना है। वृक्ष का तना हम आप लोगों को शुरू में जब चैप्टर शुरू किए थे, जो नहीं देखे उस वीडियो को, उस वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो शुरू वाला वीडियो है इस चैप्टर का, चैप्टर 7 का, उसमें जो तना यह मूल भाग है उसके उदाहरण के स्थान पर हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, लोक और जनजातीय जड़ें के बारे में कहा गया है। तो आप लोग जरा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से लोक और जनजातीय जड़ें कह रहा है, हमने अब तक जिन सांस्कृतिक जड़ों को देखा है, अब तक आपने जिन सांस्कृतिक, जो सांस्कृतिक में देखिए सब कुछ आ गया आपकी संस्कृति में, ठीक है ना, एहसान खान पान सब कुछ, उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया और उसको कई शास्त्रों में वर्णित किया है। भारत में समृद्ध मौखिक परंपराएं भी है। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, सिर्फ लिखित ही नहीं था, कुछ मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो है मौखिक परंपराएं भी हैं। इनका अर्थ है कि उन उपदेशों से मौखिक, इनका अर्थ क्या है, तो इनका अर्थ उन उपदेशों और प्रथाओं के बारे में जो बारे में ज्ञान जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संचारित हुआ, मतलब कि नित्य अभ्यास, मतलब कि कंटिन्यू डेली अभ्यास करने के द्वारा ही आगे संचारित हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया, न कि लिखित शास्त्रों के द्वारा। लिखित शास्त्रों के द्वारा नहीं गया, ठीक है, मौखिक के द्वारा ही, मतलब कि एक ने दूसरे को मुँह से बताया, ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गया पीढ़ी दर पीढ़ी। अब आगे क्या कह रहा है आपका, तो आगे कह रहा है, वेदों के संदर्भ में यह लागू होता है कि इनमें अनेक लोक प्रथाएं हैं। वेदों के संदर्भ में यह लागू होता है, बताया गया कि अनेक लोक प्रथाएं हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित होती है, लेकिन लोग पता है जो आम साधारण लोगों द्वारा एक से दूसरे में जाता है, और जनजातीय परंपराएं जनजातियों द्वारा प्रसारित होती है। और बताया गया है कि यहाँ पे कि इनमें अनेक लोक प्रथाएं हैं जो आम लोगों के द्वारा प्रसारित होती है, लोग के द्वारा प्रसारित, लेकिन जनजातीय परंपराएं जो है ना वो जनजातियों द्वारा ही प्रसारित होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, ये वाला वर्ड कि जनजाति, जनजाति आया है ना, ये है क्या जनजाति, चलिए जानते हैं जनजाति क्या है। यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक भी दे रखा है आपकी बुक वाला ने, जनजाति क्या है। तो इस सामाजिक इकाई की एक परिभाषा दी गई है, ठीक ना। ये जो सामाजिक इकाई है ना, सामाजिक विज्ञान का एक जनजाति इकाई है, इसकी अनेक परिभाषा दी गई है, अलग अलग कह रहा है कि अनेक परिभाषा, मतलब कि बहुत सारी परिभाषा दी गई है। आज के समय में मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक, आज के समय में जो मानव वैज्ञानिक है, मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जनजाति को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं। जनजाति जो है ना उसको उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक सामान्य उत्पत्ति संस्कृति और भाषा साझा करते हैं, जो कि एक सामान्य उत्पत्ति संस्कृति और भाषा साझा करते हैं, आपस में निकट संबंध बनाए रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लोग जो है ना आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं और कम्युनिटी में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, जिसके एक मुखिया होते हैं और इनके एक मुखिया होते हैं। भाई अब ये सब है तो इनको चलाने के लिए तो कोई तो होना चाहिए, इस पर नियंत्रण रखे, ये सारी बातें, ठीक है ना, देख रेख जो भी है। तो एक मुखिया होते थे और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी। जनजातियों के पास जो है ना इसकी कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी, ठीक है। यह जानना रुचिकर है कि प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जानना रुचिकर वाली बात है, ठीक है, कि जनजाति के लिए प्राचीन भारत में जो है ना जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था, कोई शब्द था ही नहीं। अब कह रहा है जनजातियाँ केवल अलग अलग जनजातियों की जो है ना केवल अलग अलग जन थी, उनके जो है अलग अलग क्या थे, जन थे, ठीक है ना। एक जन में बहुत सारे, मतलब कि ये जनजाति सब रहते थे, बहुत सारे आदिवासी। अब कह रहा है कि जो एक विशेष परिवेश में रहती थी, जैसे कि वन या पहाड़ में, और ये जो जन थी ये कहाँ रहते थे, ये तो वन में रहते थे, जंगल में रहते थे, ये तो पहाड़ी वाला इलाका है तो वहाँ रहते थे। भारत के संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी और हिंदी में जनजाति शब्द का प्रयोग किया है। हमारे जो देश की संविधान है ना, प्राचीन भारत में तो इसके लिए कोई शब्द ही नहीं रखा गया, लेकिन हमारे देश की जो संविधान है इसमें इसके लिए जो है ट्राइब इनको कहा गया है, ट्राइबल कम्युनिटी कहा गया, ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटी। हिंदी में इसको जनजाति या जनजातीय समुदाय, कम्युनिटी मतलब समुदाय होता है, ठीक ना, वो शब्द का उपयोग
किया गया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2011 में, मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है ना, कि 2011 में ही जो जनगणना हुआ है, उसके बाद जनगणना नहीं हुआ है, क्योंकि आपका 2021 में जो है आपका इधर कोरोना वायरस आ गया। 2021 में होता है 10 साल के बाद ना जी जनगणना होता है, तो आप लोग जोड़ सकते हैं 2011 वो 10 साल देंगे 2021 हो जाएगा। 2021 में लेकिन जो है जनगणना नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि कोरोना महामारी चल रहा था इस वजह से। तो 2011 का ही इसलिए इसमें आंकड़ा दिया गया है। तो भारत के अधिकांश राज्यों में अब बस देखने वाली बात है कि कहाँ से लेता है। जैसे कि 2011 2021 में नहीं हुआ, तो क्या मतलब कि इधर कराया जाएगा जनगणना, या फिर जैसे कि मतलब कि 21 के बाद 10 साल जोड़ करके कराया जाए कि हाँ 21 में नहीं हुआ तो 2031 में होगा। ये देखते हैं अब कब होता है, लेकिन इधर तो कराना तो इसे चाहिए, क्योंकि भाई इतना दिन में तो बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा, बहुत कुछ चेंजेज आ जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारा लोग हाँ मतलब कि घाटा में रह जाएंगे बहुत सारे। तो नया चीज़ जनगणना करने के बाद फिर नया चीज़ देखा जाएगा, नया चीज़ को लागू किया जाएगा, जो भी है बहुत सारी बातें, इसका हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। आगे बात तो हम बता दिए आप लोगों को 2 लाइन। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियाँ निवास करती है, ठीक है। तो भारत के अधिकतर राज्यों में जो है 705 जनजाति है, जिनकी संख्या 705 जन की संख्या कितना है 104 मिलियन है। अगर देखें तो 104 मिलियन है। यह ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की कुल संख्या से अधिक है। अगर आप इन दोनों को मिला दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों को मिलाने के बाद भी कह रहा है इसकी भी, दोनों को मिलाने के बाद जो जनसंख्या उससे भी, कुल जनसंख्या से भी अधिक है, तो इससे भी अधिक है थोड़ा बहुत। अब क्या कह रहा है 19वीं शताब्दी में जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव वैज्ञानिकों ने उन्हें पराया सभ्य मानवों की तुलना में आदिमहीन बताया। देखिए 19वीं शताब्दी में जो जनजाति का अध्ययन कर रहे थे उस मानव वैज्ञानिकों ने उसको क्या बताया, सभ्य मानव नहीं बताया, उसकी तुलना में उन्होंने बताया आदिम है, ये लोग हीन है, ऐसे वैसे, ये है वो है, जो भी है। तो अब क्या कह रहा है जनजातीय समुदायों तथा उनकी समृद्ध एवं जटिल संस्कृतियों के गहन अध्ययन के बाद इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचारों को अधिकांशतः नकार दिया गया है। तो जनजातीय समुदायों और उनकी समृद्ध और जटिल संस्कृति, जो जटिल संस्कृति है ना, इसका गहन अध्ययन किया गया। तो गहन अध्ययन के बाद इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण, ये जो पक्ष में बातें हो रही है ना, आदिम और हीन बताया गया है, तो विचारों को अधिकांशतः नकार दिया गया। इस विचारों को जो है ना नकार दिया गया, नहीं माने लोग, और अभी भी नहीं मानते हैं बहुत लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि इसके जब अध्ययन करोगे ना, इसकी जनजातीय समुदाय और उनकी समृद्ध जो है उनकी जटिल संस्कृति में आपको सब कुछ आ गया, खान पान रहन सहन सब कुछ आ गया, ठीक है ना, पहले भी बताया और अभी भी बताया जटिल संस्कृति, तब तो आपको पता चलेगा, तब आप जो है इसको हीन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और मतलब इसीलिए अधिकांशता जो है ना इसको नकार दिया गया। तो आज इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हो रहा है तो ईमानदारी पूर्वक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।